अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं जी भेजा फ्राई। भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाज़िर हैं और इससे पहले कि हम आगे की तरफ चलें, यानी कि न्यूज़ की तरफ बढ़ें, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और जी, अब हम चलते हैं न्यूज़ की तरफ और सबसे पहली न्यूज़ हमारे पास बिल्कुल हमारे आर्मी चीफ को लेकर है, यानी कि अब जो हमारे नए आर्मी चीफ हैं लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब, उन्होंने कमांड संभाल ली है आर्मी की। और ये देखें, ये पिक्चर में आप देख सकते हैं कि बाजवा साहब, यानी जो हमारे पहले आर्मी चीफ थे जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, वो अपनी छड़ी, यानी कि बिल्कुल अपनी छड़ी जो है वो दे रहे हैं जनरल आसिम मुनीर साहब को। यहाँ पे आई विश कि मुझे वो थोड़ी सी ये इस तरह से वीडियो बनानी आती कि मैं सॉन्ग्स भी डाल सकूं और कॉपीराइट क्लेम भी ना आए। तो वो मैं ज़रूर, एक गाना मुझे याद आ रहा था पुरानी मूवी का, आप लोग कहेंगे पुराने गाने बताती रहती हूँ। तो फिर भी खैर, अब सॉन्ग है उससे तो क्या करें कि वो छड़ी रे छड़ी कैसी गले में पड़ी, पैरों की बेड़ी कभी बने हथकड़ी। गा मैं इसलिए नहीं रही कि लास्ट टाइम मैंने इतना ज़बरदस्त गाना गाया था, लेकिन आप लोग कह रहे थे कि प्लीज़ गाया मत करो। तो इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है, ऐसे ही बता देती हूँ। ये सॉन्ग आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे, आपको ईज़िली मिल जाएगा। खैर, हम चलते हैं दोबारा न्यूज़ की तरफ और मैं आपको ये बता रही थी कि जी, अब पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ बन गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब, और देखते हैं कि आगे क्या होता है और किस तरह से ये लेकर चलते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि जो हमारे पहले आर्मी चीफ थे, यानी कि बाजवा साहब का कहना है कि जी, पाकिस्तान में बढ़ती हुई सियासी अदम बर्दाश्त तशवीशनाक है। नौजवानों को मेरा पैगाम है कि पाकिस्तान को हमेशा सबसे पहले रखिए। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि शनाख्त के हर निशान से पहले, यानी कि हर पार्टी के लीडर और चाहे उसके फॉलोअर्स हैं, वो पाकिस्तान को आगे रखें। साथ-साथ बाजवा साहब ने ये भी कहा है कि मैं जल्द ही गुमनामी में चला जाऊँगा, लेकिन रूहानी तौर पे आर्मी के साथ अटैच रहूँगा। तो सर, गुमनामी में तो हमारे सारे ही आर्मी चीफ चले जाते हैं, आप कोई नई बात नहीं कर रहे, इसलिए कि ज़ाहिर है कि उनको गुमनामी में जाकर ही तो अपने एसेट्स को सँभालना होता है। अब आजकल जी एक बात और भी चल रही है और वो ये कि जिसे कहते हैं कि एक हमारे जो पहले भी एक आर्मी ऑफिसर और हैं, आप सब जानते ही हैं, जनरल फैज़ हामिद, उन्होंने भी जी जो है पहले से रिटायरमेंट ले ली है, यानी टाइम से पहले रिटायरमेंट ले ली है, कोई कह रहा है रिज़ाइन करवाया गया है इनसे। उनके एसेट्स के बारे में भी जी बहुत सी बातें की जा रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि 2019 में जनरल फैज़ हामिद और उनकी फैमिली के पास 120 यानी 120 एकड़ ज़मीन थी। उसके बाद जी 2022 में जो है वो 2200 एकड़ हो गई, यानी कि 2080 एकड़ ज़मीन जो है वो जो है 2019 से लेके 2022 तक बढ़ गई। अब उन्होंने कहीं पैसे इन्वेस्ट किए होंगे ना, कुछ किया होगा, कोई जुगाड़ लगाया होगा। अब इसके ऊपर लोग वीडियो बनानी शुरू कर देंगे, कहेंगे जी करप्शन का पैसा है, इतनी मतलब 2-3 साल में इतना पैसा कैसे बढ़ सकता है, इतनी ज़मीन कैसे आ सकती है कि अगर 2019 में सिर्फ 120 एकड़ थी, तो 2022 में 2200 एकड़ कैसे हो गई। तो इस पे लोग तरह-तरह की बातें करेंगे, लेकिन मैं यही कहूँगी कि जी, आपको तो खाना कमाना आता नहीं है। अब जिन लोगों को आता है, उन लोगों को तो खाने कमाने दीजिए, वरना आपको पता है ना कि अगर आप लोग बात करेंगे और कोई एतराज़ करेगा कि इतना पैसा कहाँ से आ गया? इतना पैसा तो आ ही नहीं सकता। मतलब 2019 से लेके 2022 तक बीच में 2 या 3 साल, ठीक है ना? इतने साल में इतना पैसा तो भई इसके लिए आपको करना ये पड़ेगा कि कमर जावेद बाजवा साहब को बुलाइए, आसिम सलीम बाजवा को बुलाइए और साथ-साथ लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हामिद साहब को भी बुलाइए और इन सब से बाकी सारे कौम के बच्चों को बिठा के और मैथमेटिक्स की और बिज़नेस की क्लासेस दिलवाइए कि आखिर पैसा डबल, ट्रिपल कैसे किया जाता है, इतने कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाने का क्या गुर है। तो उससे होगा ये कि आजकल जॉब वॉब तो मिल रही नहीं है, लोग इतनी पॉपुलेशन इतनी हो गई है ना, हमारे यहाँ इतने बच्चे पैदा करते हैं लोग, लगता है कोई और काम ही नहीं है। तो इसका ये होगा ये कि जब लोग ये इस तरह के इनसे आइडियाज़ लेंगे
कि हमारे ज़ाहिर है हमारे फ़ौज के लोग जो है जितना पैसा ये बना पाते हैं, उतने तो हमारे लीडर भी नहीं बना पाते। वो तो आपने सुना ही था ना कि वो अस्मा जहांगीर साहिबा कहा करती थी कि जी जिस दिन इनकी करप्शन नहीं जिस दिन इनका बिज़नेस करने का तरीका समझ में आ गया सही है ना? ऐसे ठीक है, हाँ। जिस दिन हमारी फ़ौज का, हमारे जो जनरल्स हैं उनका बिज़नेस करने का तरीका हमें समझ में आ गया, उस दिन सारे जो पॉलिटिशियंस हैं, वो मासूम लगने लगेंगे। ऐसा कुछ उन्होंने कहा था, मेरा ख़्याल है ऐसा ही कुछ कहा था। तो इसलिए कोई बुरा मनाने की बात नहीं है। अगर जनरल फ़ैज़ हामिद की भी इतनी ज़्यादा एकदम से प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है और उन्होंने जो लैंड वग़ैरह ले रखे थे, वो इतने ज़्यादा एकदम से हो गए हैं, तो उसपे ना तो पाकिस्तानी और ना ही हिंदुस्तानी, जितने भी यूट्यूबर बैठे हुए हैं ना और कह रहे हैं, "चलो जी, चलो वीडियो बनाते हैं।" तो उनके लिए मैं और जो टीवी पे बैठे हुए भाषण दे रहे हैं, उनके से टीवी पे तो कोई भाषण दे नहीं रहा इसलिए कि अगर भाषण देंगे तो उनका शो बंद हो जाएगा। तो इसलिए टीवी पे तो कोई बोलता ही नहीं। तो हाँ, ये ज़रूर है आपस में खुस-खुस फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे लगे होते हैं। लेकिन हाँ, टीवी पे कोई नहीं बोलता। ज़ाहिर है साल-साल के लिए पता है आपको टीवी से निकाल देते हैं। लेकिन ख़ैर यूट्यूबर्स में थोड़ी दम होता है तो यूट्यूबर्स बैठ-बैठ के ना अपने जो है ना भाषण झाड़ रहे हैं, अपने जो है ना पेल रहे हैं वीडियो। तो उनके लिए मैं ये ज़रूर कहूँगी कि भाई अगर खाना कमाना नहीं आता स्पेशली इंडिया के लिए, इंडिया में जो लोग वीडियोज़ बना रहे हैं और उसमें बहुत से हमारे दोस्त भी हैं जो आर्मी से भी हैं, उनको भी मैं कहूँगी सर आपने तो मतलब फ़ौज से ज़िंदगी गुज़ार दी, फ़ौज में आपने बाहर भी आ गए और उसके बाद आपको खाना कमाना आया नहीं। तो अभी तक जो है वो आप लोग यही सोच-सोच के परेशान होते रहते हैं कि आखिर पाकिस्तान के फौजी, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो हैं, वो इतना ये आर्मी चीफ के अलावा भी जो हाई लेवल के या हाई ग्रेड के जो हमारे ऑफिसर्स हैं, वो इतना पैसा कैसे बना लेते हैं? तो सर आप भी मेहनत कीजिए ना, मेहनत कीजिए, जेलस मत होइए सर मतलब जुगाड़ लगाइए थोड़ा बहुत मतलब समझाइए अपने अपने लोगों को समझाइए। तो बिल्कुल देखा ना मैं तो तारीफ़ ही करती हूँ बाजवा साहब की हमेशा और मैं बहुत इम्प्रेस हूँ, मुझे तो कमर जावेद बाजवा साहब इतने पसंद है मतलब 6 साल में इतना पैसा मतलब कमाल ही हो गया। लेकिन साथ-साथ वो फैज़ अहमद भी कम नहीं है, मतलब उन्हें भी देखिए ज़रा आप, वो तो 6 साल से भी पहले मतलब 2019 से लेके 2022 तक उन्होंने जिस तरह से अपने जो है वो अपना जितने 120 एकड़ से लेके वो 2200 एकड़ में पहुँच गए तो मतलब कि कमाल ही कर देता है। ख़ैर हम आगे चलते हैं जी वरना मैं तो आपको पता है मुझे फ़ज़ूल की बातें करने की आदत तो है नहीं। तो हम अगली न्यूज़ पे चलते हैं जी, और भी बड़ी न्यूज़ पड़ी है दुनिया में। दूसरा जी वो शहरयार खान आफरीदी कह रहे हैं कि आर्मी चीफ कौम का बाप होता है। बिल्कुल जी, ये शहरयार खान आफरीदी हैं जो कि इमरान खान के पार्टी से हैं। लेकिन सर ये हर 3 साल के बाद तो बाप ही बदल जाता है मतलब कुछ सुनने में अच्छा नहीं लगता ना मतलब 3-3 साल के बाद बाप बदल रहे हैं। तो इसलिए कुछ और मिसाल दे दीजिए, ये बाप वाली मिसाल रहने दीजिए तो अच्छा है, बाप एक ही ठीक रहता है। तो और ख़ैर ये भी छोड़ दीजिए, ये टॉपिक भी ऐसे मुझे लग रहा है बेकार सा। हम आगे चलते हैं जी, हम चले जाते हैं कहाँ भला अफ़गानिस्तान पे। जी हाँ, अफ़गानिस्तान में आप समझते हैं कि टीटीपी वाले जो हैं, उन्होंने सीज़ फायर जो था वो ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा जी बहुत हो गया, खाली बैठे-बैठे बोर हो गए होंगे ना, सोच रहे होंगे चलो फिर कोई रॉकेट लॉन्चर वग़ैरह चलाते हैं। तो उन्होंने कहा है पाकिस्तान गवर्नमेंट से कि जी अब ऐसा है कि वो सीज़ फायर जो हुआ था ना वो जी वो हो गया ख़त्म और अब हम आएँगे और हम पाकिस्तान की हर सिटी में जो है, वो उन्होंने अपने मिलिटेंट्स को कह दिया कि जी अटैक्स कीजिए। और इसके बाद जो है वो पाकिस्तान जो है वो सोच रहा है कि अब हम करें तो क्या करें? तो सबसे पहले तो जी हमारी जो मिनिस्टर हैं हिना रब्बानी खान, बिल्कुल जी। वो गई हैं जी अफ़गानिस्तान और वहाँ जाकर वो मिलेंगी वहाँ के वो मिली हैं बल्कि फ़ॉरेन मिनिस्टर अफ़गानिस्तान से और बात उन्होंने की है ट्रेड के ऊपर, टेररिज़्म के ऊपर, इसके अलावा उन्होंने हिना रब्बानी ने जो है वो बॉर्डर इश्यूज़ के ऊपर भी उनसे बातचीत करेंगी और कर रही हैं। अब देखते हैं कि इसके बाद अफ़गानिस्तान वाले क्या जवाब देते हैं और क्या कहते हैं। वैसे तो जिस वक़्त जनरल फ़ैज़ हामिद गए थे, आपको पता ही है कि वहाँ पे बड़ा कहवा-शावा पीकर आए थे और बड़े हँसने, मुस्कुराने का टाइम चल रहा था और कहा जा रहा था, हाँ जी, हमने अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट बनाई है, हमने तालिबान को बिठाया है। तो उस वक़्त कुछ इस किस्म की Don't worry, everything will be okay. ये कहने के बाद ये साहब तो चले गए जी वक़्त से पहले रिटायरमेंट ले लिया, रिज़ाइन कर दिया। कहा यही जा रहा है कि उन्होंने रिज़ाइन किया है और उनका रेज़िग्नेशन जो है वो
फौरी तौर पे एक्सेप्ट कर लिया गया। इससे पहले हो सकता है भाई क्या पता वो माइंड अपना कोई चेंज कर लेते, लेकिन इससे पहले पहले वो एक्सेप्ट कर लिया गया। और अब हम करें तो क्या करें? साथ साथ बाजवा साहब ने अपने टेन्योर में कोई अच्छा काम भी किया है, ये सवाल किया गया फवाद चौधरी से, और सुनते हैं फवाद चौधरी ने क्या कहा। अच्छा जोई साहब ये बताइएगा, कल स्टिक की चेंज होना है, स्टिक ने आर्मी चीफ को स्टिक दे दिया जनरल बाजवा ने। 6 साल दौर में कोई जनरल बाजवा के अच्छे कारनामे आपको याद हो जो उन्होंने किए हो? कल कर रहे हैं जो स्टिक दे रहे हैं। हाँ जी, अच्छे कारनामे। जी, तो फवाद चौधरी साहब का कहना था कि जी कल यानी जो गुजर गए उसमें वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और वो ये कि वो स्टिक दे रहे हैं, यानी कि वो अपनी कमांड जो है वो ट्रांसफर कर रहे हैं। अब देखते हैं कि जो नए आर्मी चीफ आए हैं वो क्या करते हैं। लेकिन आजम स्वाति साहब इमरान खान की पार्टी के सेनेटर हैं, और उन्होंने ट्विटर के ऊपर जो है दे टकाटक जी, दे टकाटक जी, ऐसे ऐसे वर्ड बोले जो मैं यहाँ बोल भी नहीं सकती। अलग से जरूर बोल सकती हूँ, मुझे आते हैं सारे, मुझे सब याद है उन्होंने क्या बोला, लेकिन मैं यहाँ नहीं बता सकती आपको। लेकिन हाँ, मैं उनका क्लिप आपको दिखा सकती हूँ। और उसके बाद हुआ क्या, जाहिर है प्यार की हथकड़ी लग गई उनको, और आज वो 4 दिन के रिमांड पे पुलिस के हवाले कर दिए गए हैं, और मेरा ख्याल है उनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया जा रहा है। तो हम सुनते हैं आजम स्वाति साहब ने क्या कहा। हमारे दुश्मन उसका एक जनरल पांडे वो आर्मी चीफ बनता है, उसके टोटल एहसासे 29 लाख रुपए है। इस कौम को बता के जाओ कि तुम्हारे एहसासे कितने हैं, कहां से लाए हैं। मैं पाकिस्तान का शहरी हूं, तुमसे पूछ रहा हूं और पूछता रहूंगा उस वक्त तक जब तक मुझे जवाब नहीं मिलता। जनरल बाजवा, ये भी बता दो कि मेरी कौमी सलामती में कौन सा ऐसा इदारा है जिसमें चंद ऐसे बगैरत हैं कि जो अपने कौम की माओ बेटियों का, उनके शर्म और उनकी इज्जत का लिहाज नहीं करते और उनकी वीडियो बनाते हैं। कौन है वो लोग जो सियासतदानों की, जजों की, डॉक्टर्स की, प्रोफेसर्स की, सनतकारों की, ताजरों की फाइलें बनाते हैं और उसके बाद उनको ब्लैकमेल करते हैं। आओ देखो, तो मेरे कप्तान को डरा रहे थे, खौफ दिला रहे थे, वो तो एक बहादुर मां का सबूत है। आओ इस 74 साल के सीनियर सिटीजन से इसका सर झुका के दिखाओ, तुम्हारे मुकाबले में इंशाअल्लाह ताला पत्थर की तरह खड़ा होगा। जी, तो ये थे आजम स्वाति, और इन्होंने इमरान खान का जो 26 नवंबर की जो पॉलिटिकल रैली थी, या जो लॉन्ग मार्च का खत्म किया इमरान खान ने, लॉन्ग मार्च का दी एंड जिसे बोलते हैं कि लॉन्ग मार्च जहाँ पे खत्म हुआ इमरान खान का, उस दिन उन्होंने ये अपनी एक वहां पे भाषण दिया। और उस भाषण के बाद हुआ ये कि इनको जो है जी हथकड़ियां लग गई, और पुलिस पकड़ के ले गई है, एफआईए ने इनको अरेस्ट कर लिया है, और आज 4 दिन के उनको रिमांड पे भेज दिया गया है, और अब मेरा ख्याल है सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाएगा। लेकिन बात सारी ये कि बाकी वो चाहे कुछ भी कह रहे हों, किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, लेकिन कम से कम इंडियन आर्मी ऑफिसर्स के बारे में तो वो सच ही बोल रहे थे। और अगर हमारे ऑफिसर्स जो है, मैं ये नहीं कह रही कि मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा कि हमारे ऑफिसर्स ने कोई करप्शन की है, मैंने तो नहीं कहा कि जी पैसा खा जाते हैं, कॉर्नर के प्लॉट ले लेते हैं, बाहर जाके फ्लैट खरीद लेते हैं, और यहाँ पे हर जो है हर डिपार्टमेंट में घुसे हुए हैं, फौजी फाउंडेशन से लेकर पीटीवी हो, चाहे पीआईए हो, चाहे जितनी मर्जी सिविल जॉब्स हो, वहां पे ये अपने लोग लगा देते हैं, रिटायर्ड जनरल्स को लगा देते हैं। मैंने ऐसा भी नहीं कहा। मैं तो ये भी नहीं कह रही
कि जी उन्होंने जो है बहुत सारी कंट्रीज में जो रिटायर्ड जनरल्स हैं उनको एम्बेसडर बना के भेज दिया। मैं तो ये भी नहीं कह रही, मैं तो ये भी नहीं कह रही कि जी 6 साल में इतने एसेट्स कहाँ से आ गए बाजवा साहब के पास, या उससे पहले आसिम बाजवा भी जो थे उनकी भी इतनी ज्यादा फ्रेंचाइज, जो पिज्जा फ्रेंचाइज थी, वो कहाँ से आ गई। अब बनाते हैं लोग, मेहनत करते हैं, और ऐसी क्या बात है। इसी तरह से जो है वो फैज आमिद ने भी बहुत मेहनत की थी, और उन्होंने भी जो है इतने मतलब इतनी मेहनत की कि उन्होंने सिर्फ 3 साल के अंदर जो है वो इतना आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा उन्होंने जो है 120 से जो है 2200 एकड़ जमीन पर वो चले गए, उनकी फैमिली, और बाकी बाकी चीजें अलग है। हाँ, उनका घर भी जो है वो 1 बिलियन और 1 मिनट 1,035,000,000 का बताया जा रहा है उनका घर। उन्होंने जो घर बनाया है वो भी 1,035,000,000। कितना मजा आता होगा ना वैसे, इतना पैसा। लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि ये सब पैसा चोरी का है, ये सब पैसा करप्शन का है, और ये उन्होंने खून चूसा है कौम का, कौम के पैसे खा गए हैं। कश्मीर का नाम ले लेकर फंड लेते रहते हैं, हर वक्त कहते रहते हैं भारत हमला करने वाला है। भारत वालों को टाइम ही कोई नहीं है, वो बैठ के मूंगफलियां खा रहे हैं वहां पे। लेकिन ये कि नहीं, हमने ऐसा भी नहीं कहा। अब तो हाल ये हो गया है कि फौजी मटर भी निकल आए जी, मटर छील रही है हमारी फौज। लेकिन मैंने तो ये भी नहीं कहा, बिल्कुल भी नहीं कहा मैंने। और ना ही मैं ये कह रही हूँ कि कश्मीर के नाम पे बार बार जो है वो एक्सटेंशन लेते हैं आर्मी चीफ, या ये कि उसके नाम पे कश्मीर का या इंडिया का नाम लेके हमें डरा धमका के जो है अपने फंड्स ज्यादा ले लेते हैं और डिफेंस बजट बढ़ा लेते हैं। ऐसा मैंने कुछ भी नहीं कहा है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि आजम स्वाति साहब को हुआ क्या है, और इमरान खान साहब की पार्टी को हुआ क्या है कि वो अजीब अजीब बातें कर रहे हैं ना, और ऐसे ही बस फजूल की बातें करते रहते हैं, और खामखा इंडिया की तारीफें करते रहते हैं कि जी उनके आर्मी ऑफिसर्स बहुत अच्छे हैं, वो तो चोरी भी नहीं करते, उनके पास तो पैसा भी नहीं होता, और जब वो रिटायर होते हैं तब भी उनके पास कोई खास पैसा नहीं होता, 2 या 3 बेडरूम के फ्लैट में रहते हैं। तो क्या करें भाई, अब हमारे जो जनरल्स उनको तो अब शुरू से ही आदत डाल देते हैं ना बड़े बड़े घरों में रहने की। तो जाहिर है जंगे होंगे तो होती नहीं आजकल, वैसे भी लड़े भी तो हार जाते हैं। तो ऐसा भी मैं नहीं कह रही, नहीं नहीं ऐसा नहीं कहा मैंने। लेकिन ये कि ना ही हो तो अच्छा है ना, खामखा टाइम ही जाया होता है, हारना ही होता है तो पहले ही बंदा हथियार डाल दे। नहीं, अच्छा मेरा ख्याल है मैं चलती हूँ, मुझे उधर चाय बनानी है और मेरा गला खराब हो रहा है, तो मुझसे और नहीं बोला जा रहा। तो आप लोग जो है ना वो बस समझ जाइए जो मैं कह रही हूँ, और आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और हाँ, अपने फौजियों को बताइए कि जी कैसे खाते कमाते हैं, थोड़ा मतलब ऐसे बैठे बैठे खामा खाई बस जंगे करते रहते हैं, या फिर कुछ नहीं। खैर, हम यहाँ से चलते हैं। हाँ, मैं जाते थे जरूर बता दूं आपको कि जी कनाडा ने अपना वीजा ऑफिस जो है वो अबू धाबी से शिफ्ट करके इस्लामाबाद वापस ले आए हैं। पहले इस्लामाबाद से अबू धाबी ले गए थे, यानी अगर किसी को कनाडा जाना होता था तो खामा खाई में पहले अबू धाबी जाना पड़ता था, फिर वहां जाके फिर वीजा मिलता था, या रिजेक्ट हो जाता था। अक्सर तो रिजेक्ट ही हो जाता था, तो खामा खाई बस अबू धाबी की सैर करके लोग वापस आ जाते थे। लेकिन अब ऐसा है कि अब अगर आपको वीजा अप्लाई करना होगा पाकिस्तानियों के लिए, तो ये कि आप इस्लामाबाद से ही अप्लाई कर सकते हैं, और इस्लामाबाद से रिजेक्ट होके घर बैठ सकते हैं। इसलिए कि अमेरिका और कनाडा जरा कम ही वीजाज देते हैं, इस वजह से मैं कह रही हूँ। मैंने वैसे अभी तक अप्लाई नहीं किया, लेकिन अब सोच रही हूँ कि जब इधर ऑफिस शिफ्ट हो जाएगा तो करूंगी, वरना मुझे तो अबू धाबी देखने का कोई शौक नहीं है। तो खैर, यहाँ से हम चलते हैं, और आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू।